अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराजुद्दीन सलाम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ। आज 9 दिसंबर है। आज हम बात करेंगे एंटी करप्शन डे की। ये आज का दिन जो है ना, एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। ये 2003 से शुरू हुआ है कि आज का दिन जो है 9 दिसंबर ये डिक्लेयर किया गया है एंटी करप्शन डे। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है और ये मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मैं एग्जांपल लेके आपसे बात करूंगा कि यहाँ पर कितनी करप्शन है और जो एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहा और क्या क्या हुआ इन चीज़ों में से। मैंने बहुत सारे आरटीआईज किए। आरटीआईज की इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन मैंने एनालाइज की, वो मैंने पढ़ी, उसको मैंने जांचा और फिर जो उसमें से स्कैम निकला, जो उसमें से फ्रॉड्स निकले, जो उसमें जो कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें निकली, वो मैंने चाहा कि मैं पब्लिक तक पहुंचाऊं। बहुत सारे मीडिया को अप्रोच किया, उन्होंने कुछ ने कैसे बाईपास किया, दूसरे ने किसी तरीके से बाईपास किया, लेकिन फाइनली मैंने वो क्यूएनएस की वसादत से लोगों तक पहुंचाए। जिनमें से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने पीएचई में स्कैम था, मैंने वो एक्सपोज किया। कस्टोडियल लैंड थी, वो ज़मीन उन्होंने सरमाएदारों को, दलालों, ब्रोकरों को बेची, वो स्कैम एक्सपोज किया। आर एंड बी का स्कैम एक्सपोज किया, आर एंड बी स्टोर का स्कैम एक्सपोज किया। जेआरजी एक फेक फर्म है, उन्होंने 1 करोड़ का वो ठेका लेके फिर जब वो करना नहीं आया तो उनको 21 करोड़ का काम दिया गया। सोशल वेलफेयर की बात मैंने की, म्यूनसिपल काउंसिल की मैंने बात की, अर्बन लोकल बॉडीज की मैंने बात की, हेल्थ की मैंने बात की, ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की। इन सब में घोटाले निकल आए, फ्रॉड निकल आए। लेकिन बाद में क्या किया जाता है, ये जो हमारे एजेंसीज हैं जो एंटी करप्शन, जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ये देखें ये करप्शन कहाँ पे है। देखो, हम ये जो आरटीआई के जरिए जो मैं स्कैम एक्सपोज कर रहा हूँ, वो बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं, वो काम दिखाता हूँ मैं, वो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं, वो टेंडर्स, वो अलॉटमेंट्स, वो फेक बिल्स, वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ। मतलब कि सारे जो सबूत हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये एंटी करप्शन सिस्टम इतना कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाता है। और हमारी करप्शन में इतने एक्सपर्ट है हमारे डिपार्टमेंट्स। करप्शन में मतलब हमारे, हम क्या बोलेंगे, पूरे सिस्टम में ऐसी करप्शन है, ऐसी करप्शन है कि जो भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, सबसे पहले तो उसी को दबाया जाता है। उसके खिलाफ एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई जाती है, ताकि ये जो ये कोई एक्टिविस्ट है जो ये कह रहा है कि भाई ये करप्शन इस जगह पे हो रहा है, और ऐलानिया कह रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरटीआई की है। मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से आरटीआई करके पूछा कि आपको कितने लोगों ने आज तक आरटीआई की है। मुझे तकरीबन 20 लेटर मिली है, और वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें से 30 से 40 लोगों ने आरटीआई नहीं किया है। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि वो इंफॉर्मेशन फिर गई कहाँ। वो लोगों के सामने आई नहीं, लोगों को उन्होंने बताया नहीं, तो क्या हुआ। मतलब कि करप्शन इतनी गहरी है, करप्शन इतनी गहरी है, यहाँ पर एंटी करप्शन सोचना भी एक इल एलिमेंट माना जाता है। और हमारी, अगर एक्टिविस्ट कोई एक्टिविटी करता है, वो फेसबुक पोस्ट लिखता है, उस पर एक्शन होती है। जो ये दलाल करोड़ों खाते हैं, सरकार को लूट रहे हैं, हर मशीनरी को यूज कर रहे हैं, पावर को यूज कर रहे हैं, पोजीशन को मिस यूज कर रहे हैं, तो ये सारी मिस यूज, उनको कुछ नहीं किया जाता है, उनको अप्रिसिएशन किया जाता है। और पैराकॉनिक करप्शन है। पैराकॉनिक करप्शन मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि फलानी आदमी ने गलत किया है, हम उसके बड़े ऑफिस तक एप्लीकेशन देते हैं कि आपके जूनियर ने करप्शन किया है, तो वो जो उसका सीनियर होता है वो उससे बड़ा करप्ट होता है। फिर जब उसके सीनियर से मैं जाता हूँ, एप्लीकेशन करता हूँ, उससे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे करप्शन हुआ है, वो ये पता चलता है कि वो उससे ज्यादा करप्ट होता है। जितनी जितनी ऊंची लेवल पर हम जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, वहां पर उतनी ऊंची लेवल की करप्शन होती है, और शेयर इनका नीचे से टॉप तक पहुंचता है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर से के ऑफिस से लेकर एक बारामूला के बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लेकर लेफ्ट गवर्नर के ऑफिस से तक, मैं ये सारी जो करप्शन के केस में इनको कन्वे कर चुका हूँ। वो कोई भी बड़ा अधिकार नहीं होगा सेक्रेटरीट में जिसको मैंने ये नहीं लिखा कि फला आदमी करप्ट है, फलान डिपार्टमेंट करप्ट है, करप्शन कहाँ कहाँ पर हुई है, विद एविडेंस, विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि हवा में मैंने तीर फेंके हैं, ये बताया मैंने उन सबको, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है। अब वही बड़े हजरात टेलीविजन पर आकर एंटी करप्शन के मुतालिक दर्ज देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वही लोग बड़े बड़े मेंबर्स पे चढ़ के, आईवान्स में चढ़ के ये कहते हैं कि भाई हम एंटी करप्शन के लिए ऐसा करते हैं, हमने ये अचीवमेंट की, वो अचीवमेंट की। वो सब ड्रामा है, वो सब दिखावा है। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम, जो मैंने पिछले 1 साल से ये काम किया है, तकरीबन तकरीबन 50 करोड़ का जो घोटाला है, वो 2-3 डिपार्टमेंट्स है बारामूला में। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं की गई। ये मिली भगत है,
और मैं ये वीडियो इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप इस वॉइस को रेज कीजिए। आप अपने तरीके से देखिए कितने लोग सफरर हैं, कितने लोग परेशान हैं और कितने लोगों के साथ इस्तेसाल किया जाता है। करप्शन बहुत सारे एंगलों से है और हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में। और अगर फिर एंटी करप्शन अगेंस्ट भी कोई काम होता है तो वो मुट्ठी भर कुछ लोगों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन जो जिनका ये एक नेक्सस बना हुआ है उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, क्योंकि हमारे बस में इतना ही है, हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी, जब हम बड़े अधिकारियों से उनको लेटर भेजते हैं, उनको हर एक वाया मीडियम से हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इतनी करप्शन है, लेकिन ये करप्शन का चेन इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि इस पे करप्ट ऑफिसर्स पे कोई एक्शन नहीं किया जाता है। अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो भी ये लोग करप्शन करते हैं, अल्लाह ताला इनको नेस्त व नाबूद करे। आप वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।